बेटा देखो, अब यहीं से ताड़क वन प्रारंभ हो रहा है। ये ताड़का के नाम का ही ये वन भी है। इसी वन में ताड़का नाम की राक्षसनी रहती है, जो मुनि महात्माओं को खा खा कर ऐसे पहाड़ जैसे पड़ी रहती है। तो यही से ताड़क वन प्रारंभ होता है क्या? हाँ, तो अब सावधान रहो और अपने धनुष पर बाण चढ़ा कर रखो। ताड़का किधर से आ जाएगी यह कुछ पता नहीं है। राक्षसी बड़े मायावी होते हैं। गुरुदेव, आप निश्चिंत रहिए। आप चलिए, जब वो दुष्टा आएगी तो हम उससे निपट लेंगे। ये बुढ़ा दौड़ा गया यहाँ से और लाया है दो वीर। और चिरमुर चिरमुर मांस चबाऊं, चले जा चीर। बुढ़े सकल जहान मेरा नाम तारिका, जाने सकल जहान रे मेरा नाम तारिका। जाने जहान रे बुढ़ा, तुम्हें जानता था कि तारक वन में ताड़का रहती है? कोई जानता था, इसलिए दो लाल लाल टमाटर ले आया है मुझे खाने के लिए। इन्हें तो मैं एक ही बार में कट कर जाऊंगी। मुझे आज तुझे मैं बताऊंगी। अरे भागो भागो ललन नहीं खा जाऊंगी, भागो भागो। ललन नहीं खा जाऊंगी, भागो भागो। अरे मुझे उड़ के का खाऊं, बढ़ के का खाऊं, उड़ के का खाऊं। यही बुढ़वा के चटनी लगा जाऊं। जान सकल जहान रे मेरा नाम तारिका, जान
तो इन दोनों बालकों पर फूलता है तू। हाँ? बालकों पर फूलता है। पहले इन्हें खा लेती। गुरुदेव, आप इसकी वध करने की आज्ञा मुझे दे रहे हैं, परंतु मेरे मन में कुछ आशंका है। हे गुरुदेव, सुनो, गुरु ये नाई है, या ही बधे बड़ पाप, असमंजस की बात है, काह कहत हो आप। हे गुरुदेव, बालक, ब्राह्मण और स्त्री, इन तीनों पर तो हम शस्त्र उठा भी नहीं सकते, और आप मुझे इसकी वध करने की आज्ञा दे रहे हैं। तो परंतु कृपया ये बताइए गुरुदेव कि इसका वध करने के बाद पाप तो नहीं लगेगा? पाप नारी का वध करने से लगेगा। ये नारी नहीं है, ये तो नारी के नाम पर कलंक है। ये स्वयं ऋषि मुनि महात्माओं का भक्षण करती है, अपने पति को भी खा चुकी है। ऐसे नारी का तो इस भूतल पर रहना ही गुनाह, और ऐसे का वध कर देना पाप नहीं बल्कि पुण्य का काम होगा। जो 10 प्राणियों को दुख देता हो उसे जीने का कोई अधिकार नहीं, और ये तो ऋषि मुनि महात्माओं का भक्षण है। इसे मार देना अति पुण्य का काम होगा। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि पाप लगेगा तो उस पाप का भागीदार मैं हूं, क्योंकि मैं आज्ञा दे रहा हूं, इसका विनाश करो। अच्छा, तो ये मारेगा। चल आजा, युद्ध कर। दुष्टा, तू तारक वन में रहती है और तारिका है तेरा नाम, तो तेरा वध करने के लिए आप पहुंचा है राम। राम मेरा नाम है और दशरथ ने हमको चाया है, और तुम जैसे आताताइयों को मिटाने के लिए ही विधना ने उपचाया है। तो ठीक है, आ जाओ। चल, मरने को लड़का हुए वाला है। हमारी बात तो बाजी में गुरुदेव, दूसरा बाण चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये दुष्टा तो मर गई। हाँ, मर गई, और ये वन आनंदित हुआ। लेकिन अभी ये भी मत समझो कि इसको मार के आनंद हो गया। अभी इसके दुष्ट बेटे हैं, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक हैं, वो और बड़े दुष्ट हैं। इसका मरना जब सुनेंगे तो वो लोग चढ़ाई करेंगे, संग्राम करेंगे। बिल्कुल तैयारी में रहो। गुरुदेव, और चलो अब यहाँ से चलते आप हैं। निसंकोच होकर
आश्रम पहुंचे। हाँ चलो आश्रम पहुंचकर अब हम यज्ञ प्रारंभ करेंगे। हर भगवान बीच भवन में नैया डगमगाइल बा जिया मोर दयाइल बायना। भगवान बीच भवन में नैया डगमगाइल बा जिया मोर दयाइल बायना। भगवान बीच भवन में नैया डगमगाइल बा जिया मोर दयाइल बायना। जब से मैया डगमगाई तुझे केहू नहीं की आई। जब से मैया डगमगाई तुझे केहू नहीं खैया तुझे पार लगाए संग माई बा या मुझे दराइल बायना। भगवान बीच भवन में मैया डगमगाइल बा जिया मुझे दराइल। भगवान बीच भवन में नैया डगमगाइल बा जिया मुझे दराइल बायना। और इस प्रकार से विश्वामित्र जी तारक वन में प्रवेश करते हैं। जब तारका आती है और भगवान राम को देखकर जैसे भगवान को मारने के लिए दौड़ती है, भगवान राम अपने धनुष को चढ़ाकर एक ही बाण मारते हैं और एक ही बाण में उसका वध हो जाता है। आगे मारी सुबाहु का सीन आता है। आप लोग शांति का दान दें।